गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम ऑनलाइन गुरुकुल क्लास में डेली के करंट अफेयर्स विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे आपकी लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, हु इज़ द हेड ऑफ सीबीआई। सीबीआई के अध्यक्ष डायरेक्टर जनरल कौन हैं? ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं तो ध्यान दें। वेल इट्स आंसर इज़ सुबोध कुमार जायसवाल। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। सीबीआई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। वेल इट्स वर्क इज़ टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ लैंड बाय डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। मतलब अपना जो कानून है उसके लिए ये काम करती है। जहाँ भी उसको इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसकी जांच पड़ताल करती है। वेल इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन न्यू दिल्ली। इट्स मोटो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। इट्स फॉर्मेशन established as special police establishment in 1941, later recommended by Santhanam committee। very important क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। The CBI was then formed by a resolution of MHA Ministry of Home Affairs in 1963। वेल आप मुझे ये बताएं कि संथानम कमेटी ने किस और ऑर्गेनाइजेशन की किस और एजेंसी के लिए रिकमेंडेशन दी थी। वेल इंटरपोल विल कॉन्टैक्ट सीबीआई फॉर एनी केस इन इंडिया। आप मुझे बताएं इंटरपोल क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ पाके और पाकुई टाइगर रिजर्व। पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ है? वेल इट्स आंसर इज़ अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाके टाइगर रिजर्व इधर इन ईस्ट पाके रिवर, then in southeast Nameri National Park that is in Assam, and in west Bareilly और कामेंग रिवर। आप मुझे ये बताएं कि टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो चलिए थोड़ा इसे मैप में देख लेते हैं फ्रेंड्स। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे कि यहाँ आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया जो कि चाइना, भूटान, इधर म्यांमार, इधर नागालैंड से बाउंड्री टच करता है, और ये आपका असम हो गया जो कि भूटान हो गया, आपका वेस्ट बंगाल, मेघालय, आपका ये बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनसे बाउंड्री टच करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इट्स आंसर इज़ वाशिंगटन डीसी, यूएस। थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इट वॉज बींग फॉर्म्ड ऑन जुलाई 1944। वेल इट्स प्रेसिडेंट इज़ डेविड मालपास। बेसिक एम क्या है इसका वर्ल्ड बैंक का? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को मिटाना। वेल अभी ये न्यूज़ में क्यों है वो इस वजह से, देखिए यहाँ पे, इट हैज़ अप्रूव्ड USD 500 मिलियन प्रोग्राम फॉर इंडियाज रैम्प। अभी रैम्प क्या है? रेजिंग एक्सलरेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज परफॉर्मेंस। MSME को इन्होंने ये चाहते हैं कि एक्सलेट कर रहे हैं जो उसका, क्योंकि हमें हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा काम देने वाला है, सबसे काम होता है, आप कई MSME करते हैं, और अभी कोरोना की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये चाहते हैं कि ये अपना काम फिर से अच्छे से करने लगें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द 15th कमीशन चेयरमैन ऑफ इंडिया। वित्त आयोग के 15वें चेयरमैन कौन हैं? वेल इट्स आंसर इज़ NK सिंह, डेट स्टैंड्स फॉर नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट थोड़ा फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं, ये काम क्या करता है, कब गठन हुआ। इट वॉज बींग फॉर्म्ड ऑन 22 नवंबर 1951। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन न्यू दिल्ली। इट्स चेयरमैन इज़ नंद किशोर सिंह। फर्स्ट चेयरमैन KC नियोगी, डेट स्टैंड्स फॉर क्षितेश चंद्र नियोगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं क्या है। आर्टिकल 280 इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। अनुच्छेद 280 फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, और इसका मुख्य काम टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर, तो थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। आप हमें ये बताएं, हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, गवर्नर के बारे में। इट्स पावर, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। अनुच्छेद 153 यह कहता है कि हमारे हर राज्य के लिए कम से कम हमारे हर राज्य में एक गवर्नर होना चाहिए, वरना अदरवाइज़ आप एक स्टेट के लिए मतलब 2 या 3 स्टेट का मिलके भी एक गवर्नर हो सकता है। चलिए इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब थोड़ा आर्टिकल 213 के बारे में जान लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गवर्नर में प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंस, जो अध्यादेश जारी करता है इस स्पेशल सर्कमस्टांसिस में गवर्नर अनुच्छेद 213 के तहत करता है। चलिए आप हमें ये बताइए कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? वेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेम? वेल इट्स फुल फॉर्म इज़ फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी आपकी गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो ये न्यूज़ में आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड अ कंसाइनमेंट ऑफ 24 मेट्रिक टन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दैट्स अबाउट ग्राउंड नट, जिसे मूंगफली बोलते हैं। कौन से देश ने पश्चिम बंगाल से 24 मेट्रिक टन मूंगफली प्राप्त की है? वेल इट्स आंसर इज़ नेपाल। थोड़ा ये मूंगफली के बारे में जान लेते हैं। आई होप सबने खाई होगी। ग्राउंड नट को पीनट भी बोला जाता है, और ये इसको ग्राउंड नट, गोबर, ये यूएस में बोला जाता है, पिंडर यूएस, और मंकी नट यूके, यूनाइटेड किंगडम। थोड़ा जान लेते हैं कि इंडिया में मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन हैं। फर्स्ट वन इज़ गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चलिए थोड़ा नेपाल को देख लेते हैं मैप में, ये कहाँ है। यहाँ पे आप नेपाल को देख पा रहे होंगे, जो कि काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी है। यहाँ पे देखिए ये चाइना नेपाल है, इधर ये चाइना, इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आपका ये यहाँ यही बाउंड्री टच करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट कैनाल इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा कैनाल कौन सा है? वेल इट्स आंसर इज़ इंदिरा गांधी कैनाल। थोड़ा इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में जान लेते हैं। इट्स ओरिजिनल नेम वाज राजस्थान कैनाल, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, उनका मर्डर हो जाता है, तो उसके बाद नाम चेंज कर दिया गया। वेल फ्रॉम हरीके बैराज एट हरीके, a few kilometers below the confluence of Satluj and Beas river in Punjab, and it terminates in Rajasthan। आई होप क्लियर होगा। ये हरीके बैराज के पास जो कन्फ्लुएंस होता है थोड़ा दूर, सतलुज और ब्यास नदी का, पंजाब में वहाँ से चलती है और ये राजस्थान में ख़त्म हो जाता है। इट्स लेंथ इज़ 650 किलोमीटर लेंथ और 400 माइल्स। कैनाल होते क्या? बेसिकली इट्स लाइक रिवर और कैनाल सिस्टम जो कि निकाला जाता है आर्टिफिशियली पर्टिकुलर एरिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड IMF formed? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इट वॉज बीइंग फॉर्म्ड ऑन 22 December 1945। Its headquarters is in Washington DC, US। Managing Director Kristalina Georgieva। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, ये इंडिया की हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इंडिया मुल्क की हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ UN, यूनाइटेड नेशंस। आप मुझे ये बताइए कि UN कब फॉर्म हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ पांगोंग सो लेक? अभी ये न्यूज़ में है, और आपने जो 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जहाँ पे वो फुंगसुक वांगडू से जो मिलते हैं लास्ट में, तो वो जो लेक दिखाई गई है वो पांगोंग सो लेक की थी। वेल इट्स आंसर इज़ लद्दाख ले। पांगोंग सो मीन्स हाई ग्रासलैंड लेक। चलिए थोड़ा इस लेक को जान लेते हैं, और ये रीज़न न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है। यहाँ आपको पांगोंग सो लेक लद्दाख नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये लद्दाख है, और ये पांगोंग सो लेक जो है ये थोड़ा इंडिया में है और थोड़ा चाइना में है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज नगोर्नो कराबाख रीजन इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन। नगोर्नो कराबाख क्षेत्र किसके बीच लड़ाई की वजह है? वेल इट्स आंसर इज अर्मीनिया एंड अजरबैजान। ये काफ़ी न्यूज़ में अभी थोड़ा अर्मीनिया के बारे में जानते हैं। इट्स कैपिटल इज येरेवन। इट्स करेंसी इज ड्रैम। अजरबैजान इट्स कैपिटल इज बाकू। करेंसी मानत। थोड़ा ये मैप में देख लेते हैं क्योंकि ये एरिया काफ़ी न्यूज़ में है तो क्वेश्चन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। वेल आई होप कि आप मैप में देख पा रहे होंगे अज़रबैजान को, जो कि यहाँ पे है कैस्पियन सी, ईरान, रशिया, जॉर्जिया और आपकी ये अर्मीनिया, इनके साथ बाउंड्री टच करता है। और अर्मीनिया, ब्लैक सी, इधर आपका ये जॉर्जिया, इधर इराक, इधर सीरिया, इधर आपका ये साइप्रस, इनके साथ बाउंड्री टच करता है। वेल आगे मूव करते हैं हम। अभी लैनकिंग एंड मेकोंग रिवर न्यूज़ में थोड़ा जान लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। लैनकिंग मेकोंग कॉपरेशन इज़ अ मल्टीलेटरल फॉर्मेट एस्टेब्लिश्ड इन 2016 फॉर कॉपरेशन बिटवीन द राइपेरियन स्टेट्स ऑफ लैनकिंग रिवर एंड मेकोंग रिवर। ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि चाइना ने इस पर काम करना स्टार्ट किया है थोड़ा, तो अभी जान लेते हैं क्या है। इधर एक टर्म आया है राइपेरियन स्टेट्स, ये जान लेते हैं होता क्या है। राइपेरियन स्टेट्स रिलेटिंग टू और सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, जो भी नदी के किनारे सिचुएटेड होते हैं उनको राइपेरियन स्टेट बोलते हैं, जो भी स्टेट्स होते हैं। वेल मेकोंग रिवर, इट्स लेंथ इज़ 4350 किलोमीटर। माउथ मेकोंग रिवर डेल्टा फ्रॉम वियतनाम। सोर्स लेसेगोंगमा स्प्रिंग चाइना। किस किस कंट्री से पास होती है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, चाइना एंड म्यांमार। पहले जान लें कि ये माउथ और सोर्स होता क्या है, तब आगे बढ़ेंगे। सोर्स वो जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, माउथ वो जहाँ वो गिरती है या ख़त्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा ये रहा चाइना, चाइना, आपका म्यांमार, आपका वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एंड कंबोडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा लैनकांग रिवर के बारे में जान लेते हैं, जिसकी लंबाई है 2139 2139 किलोमीटर। इट डिस्चार्जेस वाटर 2350 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। सोर्स ज़ाग्युइंग सीजियांग, इनके नाम भी अजीब होते हैं चाइना वालों के। माउथ मेकोंग रिवर, कंट्री चाइना। माउथ के बारे में हमने बताया ही आपको, सोर्स के बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ बुक पुअर इकोनॉमिक्स? पुअर इकोनॉमिक्स के किताब के लेखक कौन है? वेल इट्स आंसर इज एस्थर डफलो एंड अभिजीत बनर्जी। नोबेल प्राइज़ के लिए क्यों जाने जाते हैं ये लोग, देखते हैं जरा। एस्थर डफलो, अभिजीत बनर्जी एंड माइकल क्रेमर वॉन नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। ये ध्यान दीजिएगा कि ये 2019 में आपके नोबेल प्राइज़ मिले थे इनको इकोनॉमिक्स में। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु स्टेट ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके कुछ विद्वानों की बैठक बुलाई है, उसमें ये एस्थर डफलो भी हैं। चलिए थोड़ा हम अब बे के बारे में जान लेते हैं। बे होती क्या है? ए बे इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर पार्शली सराउंडेड बाय लैंड। मतलब कि कोई भी बॉडी ऑफ वाटर जो कि उससे ज़मीन से पूरी तरह ना गिर के थोड़ा गिरी होती है, थोड़ा बची हुई होती है, तो उसको हम बे कहते हैं। थोड़ा अगर हम इसे देखेंगे मैप में तो शायद क्लियर हो पाएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल दिख रही होगी, जो इस तरीके से होती हैं। देखिए ये आपकी लैंड से सराउंड है लेकिन पार्शली यहाँ पे थोड़ा ओपन है, तो इस तरीके जो एरिया होते हैं उनको बे बोलते हैं। अब आपका काम ये है कि आप बे ऑफ बिस्की और ये आपका कार्बिस बे को देखें। बे ऑफ बिस्की मैंने आपको पिछले 2 या 3 दिन से लगातार दिखा रहा हूँ, और ये दूसरा वाला बे आपका होमवर्क है। चलिए देखिए जाके। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन, GSP प्लस स्टैंड्स फॉर। GSP प्लस होता क्या है? इट्स जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्लस। ये यूरोपियन यूनियन का है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी यूरोपियन यूनियन में अभी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि वो श्रीलंका से GSP सिस्टम छीनना चाहते हैं, उसको GSP लिस्ट से बाहर निकालना चाहते हैं। थोड़ा GSP के बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है क्या नहीं है। GSP set of rules allowing exporters from developing countries to pay less or no duties on their exports। मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं
उन पर ये जो टैक्स लगाते हैं उनके प्रोडक्ट पे कम लगाते हैं, और या फिर कोई ड्यूटी नहीं लगाते, जिससे कि उनकी जो यहाँ पे गरीबी होती है उसको कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये जान लेते हैं कि कंट्रीज़ विच ग्रांट जीएसपी, डेट इज़ ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, बेलारूस, कनाडा, ईयू, यूरोपियन यूनियन, आइसलैंड, जापान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्विट्ज़रलैंड, टर्की। अभी अब कुछ टाइम पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे यूएस में, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने इंडिया को जीएसपी से बाहर रखने की कोशिश की थी, थोड़ा तुरंत नहीं रही थी, तब भी ये न्यूज़ में था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी हैज़ बीन स्क्रैप्ड डाउन टू डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी? वेल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अभी थोड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये न्यूज़ में आ गया, तो जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा को खारिज करते हुए समलैंगिकता को अपराध से बाहर कर दिया गया है? वेल इट्स आंसर इज सेक्शन 377। जान लेते हैं किसके बारे में। इट्स अबाउट LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर क्यू। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये जानते हैं सेक्शन 377 कहता क्या है। Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished। मतलब कि कोई भी अगर किसी के विल के अगेंस्ट, मतलब नॉट विल के अगेंस्ट, जो कोई भी अगर प्रकृति जो है उसके अगेंस्ट जाके रिलेशंस बनाएगा उसको पनिश किया जाएगा। अभी सेक्शन 377 हटा दिया गया है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि कंसेंट होनी चाहिए। विदाउट कंसेंट दैट विल बी क्रिमिनल एक्टिविटी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज़ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। फ्रेंड्स लेकिन अभी कुछ टाइम पहले अलीगढ़ मूवी आई थी, वो इसी के ऊपर बेस्ड थी। अगर आप वो देखते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगी। आई होप यू शुड वॉच दैट मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ INEUNAVFOR? यह है क्या? इट्स बेसिकली अ नेवल एक्सरसाइज। देखते हैं अभी ये। इट्स फुल फॉर्म इज़ इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स एक्सरसाइज विच कंडक्टेड इन गल्फ ऑफ एडन। थोड़ा अभी आप देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। डेट इज़ इंडिया, इटली, स्पेन एंड फ्रांस। मैप में गल्फ ऑफ एडन देख लेते हैं। वेल आप सब देख पा रहे होंगे गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे यमन जिसकी कैपिटल सना है। और यहाँ पे जो एरिया है ये आपको बताना है क्या है। इतना मैं बता दूँ कि इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि ये सीट से आप याद रख सकते हैं। डेट स्टैंड्स फॉर सीट फॉर सोमालिया, ई फॉर एरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया एंड डी फॉर जिबूती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आगे भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। वेल फ्रेंड्स, आपका आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। ये एरिया जब से आपका ये US अफ़गानिस्तान छोड़ के जाने की बात कर रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है तालिबान की वजह से। तो आप ये जाके अफ़गानिस्तान को मैप में देखें, उसकी कैपिटल बताएं, करेंसी बताएं और राष्ट्रपति बताएं। आई होप कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने PDF प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे मिल जाता है। आप उसे ज्वाइन कर लें और रिवाइज़ करना स्टार्ट करें। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार का हिस्सा बने तो ज़रूर बने, और कोई सजेशन या डाउट है तो आप प्लीज़ बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।